पूरे मामले को लेकर के देखिए पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है, इंटरनल इंक्वायरी भी बैठ गई है और जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार जो आरोपी शख्स है वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। तो ऐसे में गुजरात पुलिस से भी दिल्ली पुलिस संपर्क साधेगी, लेकिन इसके साथ ही साथ जैसा कि आप बता रही है 24 घंटे पहले रेकी की गई है, यानी ये साजिश जो है वो पहले से ही चली आ रही थी। साथ ही साथ हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए पुलिस अब इस एंगल से भी जांच करेगी कि क्या वो पहले भी जन सुनवाई के दौरान यहाँ पे पहुंचा था, पहले भी उसने हमले करने की कोशिश की थी और उस समय देखिए उसे मौका नहीं मिल पाया। इस मामले में भी पुलिस जो है इस एंगल से जांच करेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे लगातार देखिए पुलिस प्रशासन जो है वो उनकी मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। एक सवाल जरूर ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस सुरक्षा में जो है वो चूक हुई है, लेकिन जैसा कि यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका ये कहना है कि ये जो आरोपी शख्स है वो इस तरह से पहुंचा था कि अपनी अर्जी को लेकर के पहुंचा था। वो प्रिटेंड ये कर रहा था कि मुझे एक अर्जी लेकर के वो परेशान है इसलिए वो पहुंचा था और उसी दौरान जो है सीएम जो है वो उनसे बातचीत करी थी। हमेशा से जब से ही दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी हम लगातार देखते हैं कि सीएम जो है वो जन सुनवाई करती है, लोग जो है अलग अलग जगहों से जो है लोग अपनी समस्या को लेकर के पहुंचते हैं, उन्हें उम्मीद होती है कि समस्या का एक निपटारा हो जाएगा, तो वो यही प्रिटेंड करके पहुंचता है। हाथ में देखिए एक झोला जो है ये भी निकल के सामने आ रहा है कि एक पैकेट होता है जिसमें वो कागजात लेके पहुंचता है और ऐसे में प्रिटेंड पूरी तरह से करता है कि वो यहाँ पे पहुंचा अपनी अर्जी लेकर के, जिससे कोई शक ना कर पाए, किसी को भी उसके ऊपर एक शक ना हो, इसलिए वो उस हिसाब से पहुंचता है। हाथों में उसके डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, सबको लगता है कि अर्जी लेकर के पहुंचा है, लेकिन जैसे ही सीएम के सामने वो पहुंचता है और उसके साथ बात पूरी तरह से देखिए सीएम के साथ वो अभद्रता करने लगता है। सवाल कई गंभीर खड़े हो रहे हैं और बीजेपी के विधायक जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुचारिता देखिए बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय जी भी है। सर, और महिला मुख्यमंत्री होने के नाते जनता की, दिल्ली की जनता की सेवा का जो संकल्प है वो इस तरह के कायराना हमले से, साजिशपूर्ण तरीके से उनको ना तो हौसलों को पस्त कर सकता है और ना ही दिल्ली की सेवा को खत्म कर सकता है। मैं जानता हूं दिल्ली का नागरिक होने के नाते दिल्ली के लोग बहुत संजीदगी से इस चीज़ को देख रहे हैं। ना तो दिल्ली की जनता उनको माफ़ करेगी, ना देश के लोग माफ़ करेंगे और ना ही जो एजेंसीज हैं उनको छोड़ेंगे। सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है लेकिन कहा जा रहा है कि वो रेकी की, तो मतलब उस समय क्या किसी को शक नहीं हुआ? देखिए आप मेरे से बात कर रहे हैं, ये मेरे से सामने बात कर रहे हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, किसी के माथे पर नहीं लिखा कि कौन अटैक करने वाला है। यू कैन नॉट पिन डाउन एनीबडी। तो इसलिए ये तो अचानक ही हुआ जो हमला है, उसके कारण से साजिश के तहत हुआ, सोचे समझे तरीके से हुआ, कायराना तरीके से हुआ, दिल्ली के हौसलों को समाप्त करने की जो साजिश है उसके लिए हुआ और मुझे नहीं लगता कि इसको कोई रोक पाएगा। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? नहीं सर, हल्की चोट भी लगी है बताया जा रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक जो अचानक कोई हमला होता है तो उसके कारण से जो स्थिति बनती है वही है। सर, आपने मुलाकात भी की है, क्या कुछ बात हुई मैम से? नहीं बस ठीक है, एवरीथिंग। दिल्ली के हौसले बुलंद रहेंगे। सर रहेंगे, देखिए साफ तौर पर ये जो बीजेपी विधायक है उन्होंने कहा है कि हौसले बुलंद रहेंगे। सर, कहा जा रहा है कि ये जो आरोपी शख्स है वो डॉग लवर था। देखिए ये सब चीज़ें कोई कह रहा है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो महिला, जो हमारी मुख्यमंत्री 24 घंटे दिल्ली की सेवा में लगी हुई हैं और ऐसा होना निंदनीय है। बाकी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो रिपोर्ट आएगी आपके सामने आएगी। तो सर क्या लग रहा है ये क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्या है? देखिए अभी कुछ भी कहना जल्दी है। उस आदमी ने अटैक किया सीएम साहिबा पे और उस जैसा अटैक जितनी जोर से किया वो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताएगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आएगी। जब सामने आएगी तो आपके सामने मीडिया को बताएंगे। सीएम से मुलाकात भी करके आ रहे हैं, अभी उनकी हालत कैसी है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं मेडिकल की टीम भी अंदर पहुंच रही है, तो अभी मैम की हालात कैसे हैं मैम? देखिए वो एक हमारी बहन एक बहुत मजबूत महिला है, लेकिन स्वाभाविक है कि वो थोड़ा सा उन्हें चोट के साथ मानसिक संवेदना भी लगी है कि मैं ऐसा जो दिल्ली के लिए लगी हुई है, 24 घंटे काम करने की, सेवा करने में लगी हैं, तो थोड़ी सी मानसिक भी चोट आती है और चोट भी लगी हुई है। बट अभी स्थिर हैं, आराम कर रही हैं और वो मजबूत महिला हमारी बहन और दिल्ली की सेवा करती रहेंगी, दिल्ली के सारे कार्यक्रम कर रहेंगी। ठीक होने दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज सिंह को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर इनका कहना है कि उन्होंने सीएम से मुलाकात की है। फिलहाल देखिए वो रेस्ट कर रही है और साफ तौर पर उन्होंने इस पूरी घटना की निंदा की है। विजय अभिषेक के साथ कुमुद बहल, रिपब्लिक भारत।